नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंतहाई अहम मौजू पर बात करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की फ़ितरत में ये बात रख दी है कि औरत मर्द पर गालिब होकर रहना चाहती है, मगलूब होकर नहीं रहना चाहती। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को टेढ़ी पसली से पैदा फरमाया है और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम इसको नरमी से सीधा करोगे तो ये सीधी हो जाएगी, अगर सख्ती से सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी। तो औरत की फ़ितरत में जब गालिब होकर रहने हैं तो औरत गालिब होकर ही रहेगी। चुनाचे फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुर और फ़ातिह इस्लाम अज़ीम जर्नैल एक मरतबा उनकी ज़ौजा मोहतरमा उनके सामने बोल पड़ी, किसी बात का जवाब दे दिया तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान हुए, सोच में पड़ गए। लेकिन कोई कदम उठाने से पहले वो अपनी साहबजादी सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और सोचा कि उनसे तो पूछूं हज़ूर अलैहिस्सलाम उनके साथ कैसे रहते हैं। तो जब हज़रत अपनी साहबजादी के पास गए और उनसे पूछा तो साहबजादी ने बताया कि हम तो हज़ूर अलैहिस्सलाम की बातों का जवाब भी देते हैं, आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं, आपसे जो है बोलना भी छोड़ देती हैं, लेकिन ये सारी नाज की बातें होती हैं, प्यार की बातें होती हैं, मोहब्बत की बातें होती हैं। तो मियाँ बीवी के अंदर इस तरह चलता रहता है। लेकिन होता क्या है, शादी के बाद अब बीवी की फितरत में ये बात है कि मैं मर्द पर गालिब होकर रहूं। और हमारे मुआशरे में क्या होता है कि शादी के फ़ौरन बाद मर्द की ये सोच होती है, बल्कि शादी से ही पहले उसने प्लानिंग बनाई होती है कि मैंने बीवी की इस्लाह करनी है, उसकी गलतियां ठीक करनी है, उसको समझाना है, उसको ये करना, लंबी चौड़ी उसकी प्लानिंग होती है। तो बीवी की इस्लाह करने के लिए जब हम बैठते हैं तो बीवी आगे से अकड़ जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो बीवी की इस्लाह नहीं करनी, बीवी से इश्क करना है, बीवी से प्यार करना है, बीवी को मोहब्बत देनी है। और औरत ऐसी ज़ात है, मोहब्बत और प्यार के अंदर आप जो उससे मनवाना चाहे वो मान लेगी। इसलिए अगर आप प्यार और मोहब्बत से बीवी के साथ मामला करेंगे तो बीवी को जो कहेंगे वो मानेगी। लेकिन अगर आप गालिब होकर रहना चाहेंगे तो आपकी कोई बात भी नहीं मानेगी, उल्टा आपका घर जहन्नम का जो है नमूना बन जाएगा, फसाद और लड़ाई झगड़े का नमूना बन जाएगा। आपके घर से सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो जाएगा। और हमारे मुआशरे के अंदर दूसरा जो फसाद है, दूसरी जो ख़राबी है कि शादी होने से पहले ही मर्द के दोस्त मर्द को ये समझाते हैं लड़के को, और लड़के की अपनी भी सोच और प्लानिंग ये होती है कि मैं शादी के इब्तिदा में ही पहले दिन कोई ऐसा काम करूं कि बीवी पे मेरा रौब पड़ जाए, बीवी मुझसे डर जाए, सारी ज़िंदगी के लिए उसके दिल में मेरा खौफ बैठ जाए। और उधर से बीवी की भी यही प्लानिंग होती है कि मैंने पहले दिन कुछ ऐसा करना है कि शोहर मेरा मुरीद बन जाए, शोहर मुझसे डर जाए, शोहर मेरा फर्मा बरदार बन जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब मियाँ बीवी की पहली मुलाकात में दोनों की ये कोशिश होगी कि हम एक दूसरे पे गालिब हो जाएं, हमने एक दूसरे को मगलूब करना है, हमने एक दूसरे को लाजवाब करना है, हमने एक दूसरे के दिल में जो है खौफ और डर बिठाना है, तो मियाँ बीवी का रिश्ता तो फिर ख़त्म हो जाएगा। मियाँ बीवी के रिश्ते में तो प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। जब उसकी जगह पे आप खौफ को, रौब को और डर को लेकर आएंगे तो मियाँ बीवी का रिश्ता जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह रिश्ता बनाया है, फिर वो रिश्ता उस मकसद के लिए नहीं रहेगा। वो रिश्ता फिर उन्हीं कामों के लिए रह जाएगा जिस तरह हमारे माशरे के अंदर होते हैं कि घर घर के अंदर लड़ाई है, बेसुकूनी है, मियाँ बीवी की नाचाकी है, जिनके असरात पूरे ख़ानदान पे पड़ते हैं, बच्चों पे पड़ते हैं, रोज़ी पे पड़ते हैं, बरकत पे पड़ते हैं, बच्चों की तरबियत पे पड़ते हैं। तो आप एक बात जहन में बिठा लें कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के ज़िंदगी के शरीक हैं, उन्होंने ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी है। और जब आप सफ़र में जाएं, थोड़ा सा सफ़र हो तो आप साथ वाले से लड़ते हैं या साथ वाले को दोस्त बनाते हैं। आपकी कोशिश होती है कि मेरे साथ वाला मेरे सफ़र का साथी मेरा दोस्त बन जाए ताकि हमारा सफ़र आसान हो। तो जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी का सफ़र गुजारना है, पूरी ज़िंदगी की मुसाफत तय करनी है, उसको पहले ही दिन आप दुश्मन बना रहे हैं,
اس پر پہلے ہی دن آپ روک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو پہلے ہی دن آپ مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بیوی کو مغلوب نہ کریں، اس پہ روب نہ ڈالیں، اس کو ڈرائیں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دل میں میاں بیوی یہ میسج بٹھانے کی کوشش کریں کہ میرے دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی یہ کوشش کرے کہ میرے دل میں شوہر کی محبت ہے۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ہمارے دل میں دوسرے کی جگہ ہے، تو ان کا گھر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ وہ ساری زندگی اطمینان اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان میاں بیوی کا رشتہ پورے محلے اور پورے گاؤں اور شہر کے لیے مثالی بن جاتا ہے۔ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں میاں بیوی کا رشتہ ان کی بڑی محبت ہے، ان کی آپس میں بڑی بنتی ہے، وہ تو ہر وقت اکٹھے رہتے ہیں، ہر جگہ اکٹھے جاتے ہیں، کبھی ان کے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر سے لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گھریلو ناچاکی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دل کے اندر سکون، اطمینان اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو میاں بیوی ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو محبت کا میسج پہنچانے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کے بارے میں وہ اپنے لائف پارٹنر کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ آپ کا میرے دل کے اندر قدر ہے، میرے دل کے اندر آپ کی محبت ہے، نہ یہ کہ ایک دوسرے پر روک جھاڑنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں آپ کا گھر کیسے جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔